प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, किसी के बहकावे में ना आए। अगर हम हिंदुस्तान की हुकूमत को मशवरा देते हैं, हुकूमत हिंद को मशवरा देते हैं, अगर हुकूमत हिंद के दिल में हम इस हिंदुस्तान के रहने वालों के लिए जरा सी भी मोहब्बत है तो इस तरह की महफिल करके सिर्फ काम नहीं चलेगा। वो इश्तिहारात जो टीवी पर आते हैं शराब के हवाले से, उसको बंद कराया जाए। फिल्मों के अंदर हीरो स्टाइल में शराब पीते हैं, उस पर पाबंदी लगाई जाए और उसी के साथ साथ शराब की दुकानों को बंद कराया जाए। इसलिए कि शराब की को लाइसेंस कौन देता है, शराब की दुकानों को लाइसेंस कौन देता है? जब तक शराब की लाइसेंस को दुकानों को लाइसेंस नहीं मिलेगा तो फिर वो किस तरीके से शराब फरोख्त करेंगे? शराब बेची जा रही है। मुल्क की तरक्की शराब बेचने में नहीं है, मुल्क की तरक्की शराब पर पाबंदी लगाने में है। इसलिए कि हम अपने मुल्क हिंदुस्तान से मोहब्बत करते हैं, हम इसकी तरक्की चाहते हैं, हम इसका उरूज चाहते हैं। इसलिए कि ये हिंदुस्तान किसी का हो न हो, ये हिंदुस्तान सरकार गरीब नवाज का हिंदुस्तान है। हम इससे मोहब्बत करते हैं, हम इसकी जमीन से मोहब्बत करते हैं। ये हिंदुस्तान वही हिंदुस्तान है जहां नूह की कश्ती को किनारा मिला था। ये हिंदुस्तान वही हिंदुस्तान है जिस हिंदुस्तान के अंदर अल्लाह अकबर, इसी हिंदुस्तान से ठंडी ठंडी हवाएं मीरे अरब को पहुंची थी। इकबाल ने कहा है मीरे अरब को आई ठंडी हवा जहां से, मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है। मुल्क की तरक्की शराब पर पाबंदी से होगी, इसलिए कि वो लोग जो शराब पीकर 6-6 घंटा बेहोश पड़े रहते हैं, अगर वो 6 घंटा बेहोश पड़े रहने की बजाय वो 6 घंटा तालीम के मैदान में देंगे या 6 घंटा तिजारत के मैदान में देंगे, तो बताओ अगर मुल्क का एक फर्द तरक्की करेगा तो उससे मुल्क को भी तरक्की मिलेगी। इस तरह हमारा हिंदुस्तान हर मामले में आगे बढ़ सकता है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, और मजहब ने तो किस तरीके से पाबंदियां आयत की है, और खास तौर पर मजहब इस्लाम ने कैसी पाबंदी आयत की है। मेरे आका मुस्तफा करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, आकाए करीम का फरमान है, हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रावी है। अब्दुल्ला इब्ने मसऊद कहते हैं अल्लाह के प्यारे हबीब मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया, ऐ अब्दुल्ला इब्ने मसऊद, मेरी उम्मत के कुछ लोग ऐसे होंगे जब उनको कब्र में जब वो मरेंगे तो उनके चेहरे अच्छे भले होंगे, जब उनको मौत आएगी तो उनके चेहरे ठीक ठाक होंगे, लेकिन जब उनको कब्र में रखा जाएगा तो उनके चेहरे या तो सूअर की तरह हो जाएंगे या तो बंदर की तरह हो जाएंगे, और वो कयामत के दिन अल्लाह की बारगाह में उसी हालत में उठेंगे। अब्दुल्ला इब्ने मसऊद लरस गए। अब्दुल्ला इब्ने मसऊद कहाँ गए? अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, जिनके चेहरे सूअर और बंदर की तरह होंगे उनका गुनाह क्या होगा, उनका जुर्म क्या होगा? क्या वो अल्लाह को रब नहीं मानते होंगे? क्या वो आपको अल्लाह का रसूल नहीं मानते होंगे? क्या वो कुरान को अल्लाह की किताब नहीं मानते होंगे? अल्लाह अकबर, इतना सुनना था। मेरे आका मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ इब्ने मसऊद, वो अल्लाह को रब भी मानेंगे, मुस्तफा को अल्लाह का रसूल भी मानेंगे, कुरान को अल्लाह की किताब भी मानेंगे, उसके बावजूद भी उनके चेहरे या तो सूअर या तो बंदर की तरह होंगे। अल्लाह अकबर। इब्ने मसऊद ने कहा जब वो अल्लाह को भी मानेंगे, रसूल को भी मानेंगे, कुरान को भी मानेंगे, फिर उनके चेहरे सूअर बंदर की तरह क्यों होंगे? आका फरमाते हैं उसकी 2 वजह होगी, 2 वजह की बुनियाद पर उनके चेहरे बदले जाएंगे। आका फरमाते हैं एक तो ये कि वो शराब का नाम बदल बदल कर पिएंगे, शराब का नाम तब्दील करके पिएंगे, और म्यूजिक कसरत के साथ सुनेंगे। इन 2 चीजों की वजह से उनके चेहरे
बदल दिए जाएंगे। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप कहते हैं या कुछ लोग कहते हैं, आजाद ख्याल लोग कहते हैं, मौलाना 14.5 सदियां पहले वो शराब नहीं थी जो आज के दौर में मौजूद है। मैं आपसे पूछता हूं, अगर किसी ने पेशाब का नाम शरबत रख दिया हो तो बताओ क्या वो पेशाब की असलियत बदल जाएगी? अगर किसी ने माज़अल्लाह जहर का नाम शरबत रख दिया हो तो क्या उसकी असलियत बदल जाएगी? क्या जहर नुकसान नहीं करेगा? क्या पेशाब को शरबत कह देने से क्या पेशाब पाक हो जाएगी? हरगिज़ नहीं। नाम बदल देने से अशिया की हकीकत नहीं बदलनी जा सकती, अशिया की हकीकत तब्दील नहीं हो सकती। एक हदीस बयान करके आका ने हर शराब को हराम करार दिया है। आका फरमाते हैं कुल्लो मुस्किरुन हराम, हर नशा आवर चीज हराम है। जिस चीज से भी नशा होता हो वो चीजें हराम है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, ये सब बहानेबाजियां है, वरना हकीकत ये है अगर इंसान दीन पर डट जाए तो दुनिया की कोई ताकत उसको नुकसान नहीं पहुंचा सकती। हमारे बुजुर्गों की एहतियात का ये आलम था कि जिन दवाओं के अंदर अल्कोहल मिली होती वो उससे भी परहेज करते। हालांकि मैं फतवा नहीं दे रहा हूं, वो उनकी एहतियात थी, वरना हुक्म वही है जो मौजूदा मुफ्तियान किराम ने फतवा दे दिया। मगर हमारे बुजुर्गों की एहतियात थी कि वो अल्कोहल वाली दवा का इस्तेमाल से भी परहेज करते थे। एक मर्तबा मैं उदयपुर के सफर पर गया।